पूरी दुनिया और पूरा देश ये समझ रहा है कि कोरोना से लड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में, घंटाघर के रामलीला ग्राउंड में किस तरीके से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं वो हम आपको कुछ ही देर में तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल यहां पर प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं। कुछ प्रवासी मजदूर वो हैं जो पैदल निकल रहे थे तो उन्हें यहां पर लाया गया है, कुछ वो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो यहां इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज कम से कम 3 ट्रेनें चलाई जा रही हैं गाजियाबाद स्टेशन से। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए बसों के जरिए उन्हें यहां पर लाया गया। लेकिन अभी हम आपको रामलीला ग्राउंड के अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आप बस ही देख लीजिए किस तरीके से खचाखच ये बस भरी हुई है। यहीं से आप समझ सकते हैं किस तरीके से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। ये अब आप तस्वीरें देखिए, कम से कम 5000 के करीब मजदूर यहां पर मौजूद है और देखिए एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। वहां पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, टिकट दरअसल यहां पर इन्हें दिए जा रहे हैं ताकि श्रमिक ट्रेनों के जरिए वो अपने अपने घर जा सके। लेकिन व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था ध्वस्त है, कोई अधिकारी मौजूद नहीं है या फिर इस बात की कल्पना ही नहीं कर पाए अधिकारी कि यहां पर इस तरीके का हुजूम आ सकता है। ये देखिए सभी प्रवासी यहां पर मौजूद हैं। ये वो प्रवासी हैं जो पैदल निकल पड़े थे क्योंकि अब यूपी की सरकार ने यह आदेश दिया है कि अगर कोई पैदल आता है तो उसे राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। तो उन लोगों को यहां पर लाया गया बसों के जरिए। और कुछ प्रवासी मजदूर वो है जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था अपने घर जाने के लिए ट्रेनों के जरिए, तो वो भी यहां पर इकट्ठे हैं। लेकिन क्या गाजियाबाद का प्रशासन इस बात का आकलन नहीं कर पाया? क्या वो इस बात को नहीं समझ पाया कि इतनी तादाद में यहां पर मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे और कैसे इस हुजूम को संभाला जाएगा? अधिकारी जो टिकट दे रहे हैं वो गिने चुने नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए और कितना बड़ा खतरा है कि अगर इनमें से 1 या 2 भी संक्रमित हुए तो किस तरीके से ये चेन बढ़ती चली जाएगी और किस तरीके से ये संक्रमण बढ़ेगा। नेता, स्टार्स, आम आदमी और टीवी हर कोई ये समझा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का भी हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की जो भारी संख्या यहां पर दिख रही है उसको लेकर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा है कि 1 महीने पहले ही अगर व्यवस्था कर दी जाती तो ये तस्वीरें सामने ना आती। आज जो तस्वीरें आ रही हैं सामने वो वाकई भयावह है। कर्णवीर कश्यप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। कर्णवीर, सबसे पहले हम अपडेट चाहेंगे, क्या भीड़ कुछ कम हुई, कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचे, कुछ कंट्रोल में आया ये पूरा मामला? देखिए यहाँ पर घंटाघर रामलीला मैदान में अभी भी 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ लगभग जमा है और प्रशासन के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस भीड़ को कम किया जाए। चूंकि आज मात्र 3 ट्रेन यहाँ से बिहार जाएंगी गाजियाबाद से, जिनमें केवल 3600, 3500, 3600 लोग ही जा पाएंगे। बाकी की जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, बस चलाई जाए या कुछ और किया जाए, इस कोशिश में प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन सबसे जो दुखद बात यही है कि सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, फिजिकल डिस्टेंस की बात की जा रही है, लेकिन गाजियाबाद में घंटाघर रामलीला मैदान में जिस तरह से 7-8 हजार मजदूरों को इकट्ठा किया गया, उन्हें बिहार भेजने के लिए कोशिश की गई, लेकिन जो व्यवस्थाएं गाजियाबाद प्रशासन ने की वो नाकाफी साबित हो रही हैं। और यही वजह है कि जो फिजिकल डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस है, उसकी धज्जियां उड़ती हुई यहाँ नजर आ रही है। कोई भी आला अधिकारी, बड़े अधिकारियों की बड़ी टीम यहाँ नहीं मौजूद है। इक्का दुक्का लोग हैं जो यहाँ कर्णवीर, आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, आप व्यवस्था को देख पा रहे होंगे। आखिर कमी कहाँ आई? क्या आकलन नहीं कर पाया प्रशासन के इतने मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे या फिर कोई व्यवस्था ही नहीं की गई? क्योंकि 2 तरीके के प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पर। एक वो हैं जो पैदल चल रहे थे, उन्हें यहाँ पर लाया गया क्योंकि राज्य सरकार ने कह दिया कि पैदल आओगे तो अंदर नहीं आने देंगे आपको राज्य के। दूसरे वो हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। तो क्या प्रशासन ये सोच ही नहीं पाया कि 5-6 हजार मजदूर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, उनके लिए इंतजाम किए जाएं? देखिए ये जो तमाम चीजें जो हुई हैं, भीड़ व्यवस्था हुई है, उसके पीछे लग रहा है कि सरकार की वाहवाही लूटने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है उसने ये तमाम चीजें यहाँ हो पाई है। चूंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं जाएगा और असुरक्षित तरीके से नहीं जाएगा, सभी को ट्रेन द्वारा सुरक्षित भेजा जाएगा। जो दिल्ली या हरियाणा, पंजाब या अन्य राज्यों से गाजियाबाद से होकर के लोग पैदल गुजर रहे थे, उन सभी लोगों को गाजियाबाद प्रशासन ने इकट्ठा किया और भेजने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अनुमति मांग रहे थे, उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया। संख्या इतनी ज्यादा हो गई
प्रशासन को उम्मीद तो निश्चित तौर पर ऐसी होगी, लेकिन जो प्रशासन की व्यवस्था इस भीड़ के सामने बोनी पड़ गई। और आलम यह है कि केवल 3500 या 3600 से ज्यादा लोगों को आज नहीं भेजा जा सकता, चूंकि केवल 3 ट्रेनें आज जाएंगी और उनमें इससे ज्यादा लोग, एक ट्रेन में 1200 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे सोशल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो जो बाकी के लोग 5000 से ज्यादा बचेंगे वो किस तरह जाएंगे? प्रशासन फिलहाल ये भी सोच रहा है। वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं। करणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास में आऊंगी। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को एक मजदूर को सुनवाते हैं कि आखिर मजदूर क्या कह रहे हैं। इतनी भारी भीड़ है, कहां से लाया गया, कैसे जाने वाले हैं, उनको क्या बताया गया, वो आप मजदूर की जुबानी सुनिए। मजदूर यहाँ पे हैं, यूपी के अंदर के हों या यूपी के बाहर के हों, बिहार के मेनली। बिहार के लिए 3 ट्रेन जा रही है, मुजफ्फरपुर, पटना, रक्सौल। हर ट्रेन में 1200 लोग जाएंगे। 3600 मजदूर आज यहाँ भेजे जाएंगे बिहार के लिए। और यूपी के अंदर के लिए गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ 3 ट्रेन वहाँ भी जा रही है। जिसमें पालन पहले हो रहा था, सुबह भीड़ कम थी तो सब लाइन में लगे थे, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण हर लेबर परेशान है, हर मजदूर परेशान है कि पहले हम चले जाएँ। प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ की गई नहीं, और तैयारी की है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रेन और बढ़वाएंगे। जितने मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं सबको भेजा जाएगा। जा रहे हैं बिहार। कितने देर से खड़े हुए हो? कल से खड़े हैं। जी हाँ, बिहार जाना है, मधेपुरा जिला। यहाँ काम करते थे तो बस लॉकडाउन। मजदूर को आपने सुना, एक अधिकारी को आपने सुना कि भाई हम 1200 लोग ही भेज सकते हैं एक ट्रेन से, और 3 ट्रेनें जाएंगी तो आप आकलन कर लीजिए कि 3600 के करीब ही मजदूर आज जा पाएंगे। लेकिन भीड़ यहां पर कम से कम 5-6 हजार लोगों की है। करणवीर, अब जब ये व्यवस्था हाथ से निकलती दिखाई दे रही है, अब भी क्या प्रशासन की आंखें खुली हैं या नहीं खुली हैं? क्या कहना है डीएम साहब का, क्या कहना है एसपी का? कैसे व्यवस्था की जाएगी अब इनके लिए? क्योंकि अगर 3 ट्रेनें भी चलती हैं और एक ट्रेन में 1200 जा पाते हैं तो लगभग 3600 मजदूर जा पाएंगे, बाकियों का क्या? इसके अतिरिक्त काफी कई हजार संख्या मजदूरों की बस्ती है, जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर इकट्ठा हैं। उन सब के लिए ये कोशिश की जा रही है। ऐसा दावा है प्रशासन का कि जल्द से जल्द सभी जो मजदूर हैं उनके लिए या तो बस की व्यवस्था की जाए या अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था की जाए। शासन के स्तर पर प्रशासन के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था होती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अफरा तफरी का जिस तरह से माहौल और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन जिस तरह से हो रहा है, अपने आप में तमाम तरह के सवाल हैं कि आखिर प्रशासन को इतनी जल्दबाजी और इस तरह से एक साथ इकट्ठा करने की हजारों लोगों को क्या जरूरत थी। चूंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि सभी को सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाए, लेकिन वो उस लेवल पर बड़ी व्यवस्था नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह से जो तमाम तरह से हजारों की तादाद में यात्री हैं वो फंसे हैं, अफरा तफरी का माहौल है और जाने की पूरी तरह व्यवस्था ठीक तरह नहीं हो पा रही है। करीब 3500 या 3600 लोग ही आज अपने शहर की तरफ जा पाएंगे। जी करणवीर, अब सवाल ये भी है, जो हम अभी तस्वीरों में देख रहे हैं, लगभग 2 ही काउंटर हमें नजर आ रहे हैं जहां पर इस तरीके से मजदूर चढ़े जा रहे हैं, और जो टिकट काट कर दे रहे हैं उनके पास भी कोई मेजर्स नजर नहीं आ रहे, ना ग्लव्स है ना मास्क है जल्दी से। तो क्या टिकट काउंटर भी नहीं बढ़ाए जा सकते थे? चलिए, जो आज नहीं जा पा रहा उसको कल की टिकट दे दी जाए तो उसके अंदर इतनी वो संतुष्टि होगी कि वो कहेगा कि चलिए कल तो जा पाएंगे, अब अपने घर चला जाए या कहीं रुक जाए। तो 2 ही काउंटर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो व्यवस्था की है, काउंटर बहुत कम है, संख्या ज्यादा है। अगर जो लोग हैं जो बच गए हैं, जो आज चले गए, उनके अतिरिक्त जो बचे हैं, अगर उन लोगों को आज समय से टिकट मिल जाता और उन्हें कल भेजने के लिए, परसों भेजने के लिए आश्वासन दे दिया जाता तो निश्चित तौर पर इस तरह की अफरा तफरी नहीं होती। ये पूरी तरह स्थानीय प्रशासन का फेलियर है और इस फेलियर की वजह से सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हुआ है और तमाम तरह से जो लोग हैं, अपने घर की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जो है जान खतरे में इसलिए है चूंकि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, पता नहीं किसमें कहाँ किस तरह हो सकता है और उसका संक्रमण किस तरह से फैल सकता है। एक तरह से बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके ये आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, योगी सरकार पर, कि हमने भेजने की कोशिश की, बसों की अनुमति मांगी, लेकिन प्रदेश सरकार ने, यूपी ने अनुमति नहीं दी। अगर वो ये तमाम चीजों को मान लेते तो भीड़ कम हो सकती थी। 1 महीना पहले अगर इनको भेजने की व्यवस्था की जाती तो आज ये हालत नहीं होती। ये तमाम चीजें जो विपक्ष है वो कह रहा है, 2 दिन पहले
मायावती ने भी यही बात कही और अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की सरकार पर बिल्कुल तमाम तरह राजनीति की चरम पर है, आलोचना लेकिन अभी तक इन प्रवासी मजदूरों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। वो इसी तरीके से भीड़ में आ रहे हैं, जा रहे हैं और इसी तरीके से उनको इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन गाजियाबाद का प्रशासन कितना ढीला दिखाई दे रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। शुक्रिया करणवीर आपका तमाम जानकारी के लिए।